नमस्कार, जय हिंद साथियों। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल नॉलेज की क्लास में। साथियों, आज की इस वीडियो हम चर्चा करने वाले हैं मध्य प्रदेश आबकारी विभाग कांस्टेबल भर्ती में पूछे जाने वाले जीके जीएस के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों की बात करेंगे। और ये हमारा पार्ट कौन सा है? पार्ट है ये हमारा 19। ठीक है, 18 पार्ट्स को हम अपलोड कर चुके हैं। आपने नहीं देखा है तो जरूर देखिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आज का हमारा पहला प्रश्न है, नेहरू ट्रॉफी बोट रेस में आयोजित की जाती है तो ये कहाँ की जाती है? केरल, महाराष्ट्र, ऑप्शन सी है आंध्र प्रदेश, ऑप्शन डी गोवा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए केरल में। कहाँ पर की जाती है? केरल में। चलिए, दूसरा प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने अनटचेबल उपन्यास लिखा था? इम्पोर्टेंट प्रश्न है ये, एसएससी 2024 में पूछा गया प्रश्न है, शिफ्ट फर्स्ट में। ठीक है, ये आबकारी में भी पूछा जा सकता है। तो निम्नलिखित में से किसने अनटचेबल उपन्यास लिखा था? तो ये लिखा था किसने? मुल्क राज आनंद ने। ऑप्शन बी क्या होगा करेक्ट आंसर? मुल्क राज आनंद। तीसरा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी मृदा चलिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया मृदा में अपघटन के दौरान होती है? ठीक है, आपको बताना है, इंपोर्टेंट प्रश्न है। ठीक है, कौन सी प्रक्रिया है जो मृदा में अपघटन के दौरान होती है? तो ये होती है साथियों आर्द्रकरण, यानी कि ह्यूमिफिकेशन। ऑप्शन डी क्या होगा करेक्ट आंसर? आर्द्रकरण। चलिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से सैटेलाइट बंदरगाह हैं? तो कौन से हैं? तो ये हैं नेहाबा, सेवा और हल्दिया। ऑप्शन ए क्या होगा करेक्ट आंसर? नेहाबा, सेवा और हल्दिया सैटेलाइट बंदरगाह हैं। ऑप्शन ए क्या होगा करेक्ट आंसर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस कोशिकांग में आरएनए होता है? ठीक है, तो ये किस में होता है? तो ये होता है राइबोसोम में। ऑप्शन ए क्या होगा करेक्ट आंसर? राइबोसोम। क्वेश्चन नंबर 6, स्तंभों का मिलान कीजिए। ठीक है, यहाँ पर दिए गए हैं राज्य और केंद्र शासित प्रदेश, यहाँ पर दिए गए हैं स्मारक। तो चलिए देख लेते हैं कौन सा इसमें से सही होगा। तो पहले का यानी कि महाराष्ट्र का क्या हो जाएगा? एलिफेंटा गुफाएं। इसके बाद दिल्ली का हो जाएगा जमाली कमाली मस्जिद। राजस्थान में क्या है? तो राजस्थान में हवा महल। और गुजरात में क्या है? तो लास्ट बचा है लक्ष्मी विलास महल। तो ऑप्शन डी क्या होगा करेक्ट आंसर? ऑप्शन डी क्या हो जाएगा? राइट। चलिए, रबर भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में प्रमुख खेती नहीं है? ठीक है, रबर भारत में किस राज्य की प्रमुख खेती नहीं है ये पूछा गया है। तो किस राज्य की नहीं है? पंजाब की। ऑप्शन सी क्या होगा करेक्ट आंसर? पंजाब। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2022 में किस राज्य की टीम ने महिला अंडर 18 हॉकी का खिताब जीता है? तो ये जीता है किसने? हरियाणा ने। ऑप्शन डी क्या होगा करेक्ट आंसर? हरियाणा। मिसेज बनी बोन्स पुस्तक के लेखक या लेखिका निम्नलिखित में से कौन है? इंपोर्टेंट प्रश्न है। तो ये है ट्विंकल खन्ना। ऑप्शन डी क्या होगा करेक्ट आंसर? ट्विंकल खन्ना। चलिए, वह व्यापार रणनीति क्या है जिसे भारत ने पहली 7 पंचवर्षीय योजनाओं में अपनाया था? इंपोर्टेंट प्रश्न है। वह व्यापार रणनीति क्या है जिसे भारत ने पहली 7 पंचवर्षीय योजनाओं में अपनाया था? तो वह है क्या? अंतर्मुखी व्यापार रणनीति। ऑप्शन सी क्या होगा करेक्ट आंसर? ऑप्शन सी क्या हो जाएगा सही? चलिए, उष्णकटिबंधीय चक्रवात निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से उत्पन्न होते हैं? तो साथियों ये होते हैं कहाँ से? बंगाल की खाड़ी, अरब सागर और हिंद महासागर से। ऑप्शन डी क्या होगा करेक्ट आंसर? बंगाल की खाड़ी, अरब सागर और हिंद महासागर से। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य कम वर्षा वाले क्षेत्र के अंतर्गत आता है? बिहार, गुजरात, त्रिपुरा, मेघालय। ये आपके ऑप्शन है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी गुजरात। ठीक है, ऑप्शन सी क्या होगा करेक्ट आंसर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प एकीकृत बाल विकास सेवा यानी ICDS योजना के लिए सर्वोत्तम विकल्प का निरूपण करता है?
तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पोषण समर्थन का। ऑप्शन सी क्या होगा करेक्ट आंसर, पोषण समर्थन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य का लिंगानुपात सबसे अधिक है? ऑप्शन है आपके उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी राजस्थान, ऑप्शन सी आंध्र प्रदेश, ऑप्शन डी है बिहार। तो किसका है साथियों? तो ये है आंध्र प्रदेश का। ऑप्शन सी क्या होगा बिल्कुल करेक्ट आंसर, आंध्र प्रदेश। निम्नलिखित में से कौन सा अल्प पोषण के कारण भोजन न करने का मनोवैज्ञानिक विकार है? तो ये है क्या? एनोरेक्सिया नर्वोसा। ऑप्शन डी क्या होगा करेक्ट आंसर? ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित में से किस वर्ष वस्तु एवं सेवा कर, जिसको हम जीएसटी बोलते हैं, राज्यों को मुआवजा विधेयक पारित किया गया था? तो ये किया गया था कब? 2017 में। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 2017। किस फसल बीमा योजना के अंतर्गत बागवानी फसलों के लिए किसानों द्वारा देय अधिकतम प्रीमियम होगा? तो ये होगा 5%। ऑप्शन ए क्या होगा राइट आंसर? 5%। निम्नलिखित में से किस बौद्ध संत ने भारतीय यूनानी राजा मिनांडर को बौद्ध धर्म में दीक्षित किया था? तो ये किया था नागसेन को। ऑप्शन ए क्या होगा करेक्ट आंसर? नागसेन। ब्रिटिश भारत के निम्नलिखित में से किस भारत सरकार अधिनियम ने अखिल भारतीय संघ, जिसे हम भारत संघ का प्रस्ताव रखा था? तो ये रखा था किस साल में, किस ईयर में? तो ये रखा था साथियों 1935। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए करेक्ट आंसर। बाणभट्ट हर्षवर्धन का दरबारी कवि था जिसने नामक पुस्तक लिखी थी? तो कौन सी पुस्तक लिखी थी? तो ये पुस्तक लिखी गई थी हर्षचरित। ऑप्शन ए क्या होगा करेक्ट आंसर? हर्षचरित। तंजोर बाला सरस्वती निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली की एक नर्तकी थी? तो ये थी साथियों किसकी? भरतनाट्यम की। ऑप्शन बी क्या होगा करेक्ट आंसर? भरतनाट्यम। पहला विंबलडन टूर्नामेंट कब और कहां आयोजित किया गया था? इंपोर्टेंट प्रश्न है। पहला विंबलडन टूर्नामेंट कब और कहां आयोजित किया गया था? तो साथियों ये किया गया था कहां पर? वर्पल रोड साइड विंबलडन में। और कब किया गया था? 1877। ऑप्शन बी क्या होगा बिल्कुल करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित विकल्पों में से इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 281 वाले तत्व की पहचान करें। तो इनमें से कौन सा है ये बताना है। तो कौन सा है साथियों? सोडियम। ऑप्शन सी क्या होगा करेक्ट आंसर? सोडियम। ठीक है, याद रखेंगे। स्तंभ ए को स्तंभ बी से सम्मिलित कीजिए यानी कि मिलाइए। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। तो मांसाहारी का क्या हो जाएगा? द्वितक एवं त्रियतक उपभोक्ता। ठीक है, इसके बाद उत्पादक तो ये हो जाएंगे हरे पौधे। अपघटक तो ये हो जाएंगे जीवाणु। और शाकाहारी यानी कि प्राथमिक उपभोक्ता। तो ऐसा ऑप्शन कौन सा है? ऑप्शन डी। ऑप्शन डी क्या है करेक्ट आंसर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। द हाउस ऑफ ब्लू मैंगोज पुस्तक के लेखक निम्नलिखित में से कौन है? ठीक है, तो आपके ऑप्शन है शिखर बंदोपाध्याय, डेविड डेविलर, दियोज दत्ता और ऑप्शन डी है अरविंद अडिंगा। तो क्वेश्चन नंबर आप लोग 26 का आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। ठीक है, कि द हाउस ऑफ ब्लू मैंगोज पुस्तक किस लेखक ने लिखी है। ठीक है, आपके ऑप्शन इस प्रकार से दिए गए हैं, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके इसका आंसर जरूर बताएं। तो साथियों यहाँ पर हमने मध्य प्रदेश आबकारी विभाग कांस्टेबल भर्ती का पार्ट कौन सा देखा? 19 देखा। ठीक है, 18 पार्ट्स को हम अपलोड कर चुके हैं। आपने नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट बनी हुई है, ज़रूर देखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।